Good morning everyone. Now next topic, next lecture, Boyle-Savart's law पे based application. सर्कुलर करंट लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है या हमने इस टाइप से अप्लाई करना है बॉयल-सावर्ट्स लॉ कि एक करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर कॉइल के जस्ट सेंटर पे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। और अब अगर एक्सिस पे फाइंड करना है, ठीक, एक्सेल पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेरिवेशन या बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा, तो किस टाइप से अगेन फिर से एक बार देखना कि बॉयल-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई करके बॉयल-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम किस टाइप से इसके एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने बॉयल-सावर्ट्स लॉ पढ़ा। बॉयल-सावर्ट्स लॉ तो हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट के कारण एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें तो क्या, देखो हमने एक सर्कुलर करंट लूप सपोज किया जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस अगर कॉइल प्लेस्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो तब देखो सेंटर से एक्सिस, ठीक है, सेंटर से एक्सिस एक्सेल पॉइंट पे पॉइंट पी सपोज कर लिया, डिस्टेंस आर। तो तब देखो अगर सर्कुलर कॉइल की रेडियस आर है, फर्स्ट टॉप कॉर्नर पे, इस कॉइल के टॉप कॉर्नर पे एक करंट एलिमेंट हम सपोज करते हैं अगर कितने ए बी ऑफ लेंथ डी एल। तो डी एल वैक्टर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो होगी क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, ओके। तो टेंजेंट, और फिर देखो इस टेंजेंट से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस वेक्टर है, अगर हमने रेडियस वेक्टर क्या सपोज किया यहाँ पे एस एक्स, ओके। तो रेडियस वेक्टर और पॉइंट पी, ये डिस्टेंस x और डायरेक्शन विद डायरेक्शन x वेक्टर ये है, क्लियर। तो देन देखो इतना सपोज करने के बाद अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग करंट एलिमेंट ए बी है, जिससे ये पॉइंट, तो तब अगर एक सर्टेन करंट आई फ्लो होती है, तो तब देखो इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे बॉयल-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से जो मैग्नेटिक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डी वी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ पे हमने डिस्टेंस आर ले रहे थे, अगर यहाँ पे हमने एक्स सपोज किया है तो कितना आएगा एक्स। नाउ फिर अगेन देखो यहाँ पे सेम कंडीशन, डी एल वैक्टर करंट एलिमेंट और पॉइंट रेडियस वैक्टर और करंट एलिमेंट, फिर से टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट्स में अगर एंगल चेक करोगे तो कितना होगा 90। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 होगा इस केस में, तो मैग्नीट्यूड डी वी इक्वल टू कितना मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। डी एल वैक्टर जस्ट जो डायरेक्शन चेक करोगे, देखो डी एल वैक्टर और किसकी, डी एल वैक्टर और एस वैक्टर, एक्स वैक्टर रेडियस वैक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखो डायरेक्शन को चेक करते हैं, अगर हम ये सपोज करते हैं, सपोज इस पॉइंट पे अगर हमने P और ये ले लिया सेंटर पॉइंट C, सपोज ए बी करंट एलिमेंट और इस पॉइंट को हम लेते हैं O, तो OP और CP के बीच अगर हम एंगल सपोज करते हैं क्या, फाई, क्लियर। तो देन देखो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में करंट एलिमेंट ए बी और डी एल है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पे ही होगा, बट रेडियस वेक्टर एक्स वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट अगर इसी प्लेन पे है, ठीक है, तो तब देखो डी वी वैक्टर इस पॉइंट पी पे, डी वी वैक्टर यानी कि अलॉन्ग पी क्यू और रेडियस वैक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस केस में देखो अपर कॉर्नर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का अगर हम डी वी वैक्टर को रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट आएगा इसके पैरेलल यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग डी वी साइन फाई, और इसके अलॉन्ग आएगा डी वी परपेंडिकुलर जो होगा डी वी कॉस फाई। सेम देखो अपोजिटली अगर हमने पूरी करंट लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप है हमारे पास,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, डायरेक्शन जो इस कंडीशन के अगर जो अपोजिट होगा, अपोजिट के कारण उसके जस्ट क्या होगी डायरेक्शन भी, या तो इनवर्ड्स या अपवर्ड्स परपेंडिकुलर, क्योंकि करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर टॉप सरफेस है तो ये बॉटम होगा। ऐसी बहुत सारे सेगमेंट्स, जितने भी करंट एलिमेंट हम चूज करेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे, उसका कोई ना कोई क्या होगा, एक अपोजिट एलिमेंट होगा। तो तब देखो इसके जो लो पार्ट है, इस यहाँ पे अगर हम एक CD अगेन फिर करंट एलिमेंट सपोज करते हैं क्या CD, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर यहाँ से जो हमारे पास रेडियस वेक्टर होगा x, इसके परपेंडिकुलर होगा dv डैश। तो इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, फिर dv साइन फाई, dv डैश साइन फाई और dv डैश कॉस फाई, दोनों इसके ये कंपोनेंट होंगे। तो इस केस में देखो पॉइंट P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और पॉइंट P पे जो dv साइन फाई अलोंग कंपोनेंट है, एक्सेल कंपोनेंट्स, ये क्या हो जाएंगे, एड अप, और पॉइंट P पे यानी कि एक्सेल पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। बट इस केस में देखो जब तुम दोनों एलिमेंट्स, ये हमने जस्ट डिफाइन करने के लिए किया, ठीक है, एक करंट एलिमेंट के कारण फाइंड करोगे तो dv साइन फाई, तो टोटल अगर हम पूरी सर्कुलर कॉइल के कारण फाइंड करते हैं, पूरे करंट लूप के कारण, तो इस केस में जो नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, तो देन देखो dv, ये पूरा रिजॉल्व करने के बाद, जैसे हम रिजॉल्व कर चुके हैं इनको अलोंग एक्सेल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो तब देखो जितना डिस्कस किया किस टाइप से कैंसिल होगा, क्यों किया, अपोजिट कॉर्नर्स के कारण dv डैश और dv, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट लूप, तो तब देखो B इक्वल टू कितना कर दोगे, इंटीग्रेशन dv साइन फाई। अब dv साइन फाई प्लस dv डैश साइन फाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट हमने डायरेक्शन और इसके कंपोनेंट्स को क्लियर करने के लिए एक अपोजिट एलिमेंट चूज किया, ठीक। इसके कारण जैसे इतना ये है कंडीशन, तो ऐसे पूरी करंट लूप के कारण ऐड करते रहेंगे, तो टोटल के लिए इंटीग्रेट, तो तब ये हो जाएगा हमारे पास B इक्वल टू देखो कितना, dv साइन फाई इंटीग्रेशन dv की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। बट अब साइन फाई फाइंड कर लेते हैं, साइन फाई इक्वल टू साइन फाई इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई इक्वल टू होगा हमारे पास a अपॉन एक्स, ये वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन dl इंटू साइन फाई a अपॉन एक्स, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन dl आई इंटू a अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl मीन्स करंट एलिमेंट को टोटल इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेशन dl मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ करंट लूप, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए या 2 पाई a, जो टोटल कंडीशन आएगी हमारे पास, अगर रेडियस a है तो कंडीशन आई ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, हो गए। ए रेडियस x, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। नाउ फिर देखो इस केस में अब अगर हमने x, जस्ट एक कंडीशन और चेक करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से, बट x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसके एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2,
2। तो कहीं ना कहीं टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पे आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एक मेथड तो स्टेप से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। म्यू नॉट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पे कितना आ गया, B इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, ये है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हुआ, उसी पॉइंट उसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है हमारे पास कॉइल, तो इस केस में प्लेन के ही अलॉन्ग होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो इस टाइप से हम सर्कुलर कॉइल करंट लूप के एक्सेल पॉइंट पे फाइंड करेंगे। जस्ट हमने रेडियस वेक्टर की हेल्प से और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिजॉल्व करके अलोंग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से किस टाइप से एक अपोजिट एलिमेंट की हेल्प से ये सॉल्व किया डायरेक्शंस के लिए, और बट जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा वो इसके पैरेलल या एक्सेल कंपोनेंट से होगा। अब देखो, इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम जो हम पे एक्सेल पॉइंट पे फाइंड किया, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट केस अगर हमारे पास यहाँ पे हम रिमूव करें पॉइंट ए, यानी कि आर अगर हम ए के कंपेयर पे ग्रेटर लें, तो कंडीशन तब हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर क्यूब। तो तब देखो इस केस में एक कंडीशन ये बनेगी। और अगर सेंटर पे फाइंड करोगे तो सेंटर पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सेंटर पे अगर r इक्वल टू 0 है तो हमने जो इससे पहले टॉपिक डिफाइन किया था वो ऑब्टेन हो जाएगा आपको। r इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू कितना मिल गया, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्यूब। ए रेडियस उस टॉपिक में हमने r सपोज की थी, इसमें a, तो b इक्वल टू देखो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2r या म्यू नॉट आई अपॉन 2a। इस टाइप से कंडीशन सपोज कर सकते हो, ठीक। सर्कुलर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेम फिर से वही, या तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहीं पे फिर लास्ट एक कंडीशन ये होगा कि अगर सर्कुलर कॉइल जो हमने करंट लूप सपोज किया, इसमें अगर कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, अगर सपोज n आर द नंबर ऑफ टर्न्स, तब जस्ट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये है बाय-सैवर्ट्स लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।